प्रश्नावली कितना, प्रश्नावली 11.1 ना। ये सब क्वेश्चन बनाने के लिए जिसमें एक्स निकालना है ना, तो सबसे पहले देखो दो को चीज़ जानो। पहला नंबर, ये जो कौन है, कौन दो प्रकार का होता है। एक होता है अंतःकोण और दूसरा क्या, बहिष्कोण। पहला अंतःकोण और दूसरा बहिष्कोण। तो सब आकृति का मतलब आकृति कह लेंगे बहुभुज। तो बहुभुज के अंतःकोणों का योग, बहुभुज के अंतःकोणों का योग अगर तुमको निकालना है, तुम एक फॉर्मूला याद रखोगे। क्या है फॉर्मूला, तो n-2 इंटू 180 डिग्री। अब यहाँ पर n क्या है, n मतलब भुजाओं की संख्या, n मतलब भुजाओं की संख्या। जैसे हम त्रिभुज का निकालना चाहते हैं, तो ये त्रिभुज, तो त्रिभुज में क्या को भुजा, त्रिभुज में भुजा होता है 3 ठो। तो हमको अंतःकोण का योग निकालना है, तो 3 - 2 गुना 180 डिग्री। तो ये हो गया 1 गुना 180 मतलब सिर्फ 180 डिग्री। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हो गया 180 डिग्री। तो त्रिभुज के जैसा, जैसे ये एक आकृति है, इसमें क्या गो भुजा है, गिनते हैं 1 2 3 4 5। तो ये एक पंचभुज है, इसका नाम हो गया पंचभुज। तो पंचभुज मतलब 5 भुजा। हमको सब अंतःकोण का योग निकालना है, तो 5 - 2 और गुना में कितना 180 डिग्री। तो 3 गुना 180 मतलब 540 डिग्री। तो इसके सब अंतःकोण मतलब 1 2 3 4 5, पाँचों को जोड़ने के बाद कितना आएगा। अब ये हो गया अंतःकोण। अब एक और चीज़ जानेंगे बहिष्कोण के बारे में। तो बहिष्कोण के बारे में हम जानते हैं क्या, कि कोई भी बहुभुज रहे, बहुभुज कोई भी रहे, बहुभुज के सभी बहिष्कोणों का योग, सभी बहिष्कोणों का योग जो होता है वो 360 डिग्री होता है। कितना, 360 डिग्री होता है। दो ही चीज़ याद रखना है क्या, कि अंतःकोण का योग अगर निकालना है तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे n-2 गुना 180। और अगर बहिष्कोण का योग तो ये निकालने की ज़रूरत नहीं, बहिष्कोण का योग 360 ही होता है। जैसे ये आकृति नंबर 1, इसमें देखो ये यहाँ पर एक कोण यहाँ, एक कोण यहाँ, लेकिन ये तीनों हो गया अंतःकोण। तो अंतःकोण के बारे में हमको इसमें ही नहीं पूछा है। ये है बहिष्कोण, ये बहिष्कोण और ये बहिष्कोण। तो यहाँ पर 3 गो बहिष्कोण है। चलो मान लिया ये पहला कोण, ये दूसरा कोण और ये तीसरा कोण, 3 कोण है, तीनों बहिष्कोण है। तो बहिष्कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री, चाहे 3 गो बाहर में रहे चाहे 4 गो बाहर में रहे। तो 1 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें हम सिंपल लिखेंगे कोण 1 जोड़ कोण 2 जोड़ कोण 3। ये तीनों बहिष्कोण था, इसलिए 360 डिग्री। अब ये तो x था, ये था 140 और ये था 120, तो ये हो गया 360 डिग्री टोटल में। अब इसको घटाएंगे, x प्लस ये कितना हो गया 260 डिग्री बराबर 360। अब x बराबर 360 माइनस 260, तो x बराबर क्या आ गया 100 डिग्री। इस तरह से ये जो x है बाहर में बहिष्कोण, तो x का मान हो गया 100 डिग्री। ठीक है। अब दूसरा देखो, ये आकृति है, इसमें भी बाहर में 3 कोण है। कोण नंबर मान लिए पहला, कोण नंबर दूसरा और ये मान लिए कोण नंबर तीसरा। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, कोण पहला, कोण दूसरा और कोण तीसरा। तो फिर से दूसरा आकृति के लिए क्या लिख सकते हैं कि कोण नंबर 1 जोड़ कोण नंबर 2 जोड़ कोण नंबर 3 बराबर कितना 360 डिग्री। 3 को कोण है। अब कोण नंबर 1 95 डिग्री, कोण नंबर 2 कहाँ पर है, ये वाला कोण नंबर 2 y है, तो ये y लिख दिए। और कोण नंबर 3 ये वाला 3 नंबर माने थे कितना 130 डिग्री, तो यहाँ पर 130 लिख दिए बराबर 360। अब जोड़ेंगे तो ये y प्लस
95 और 130 कितना हो गया, 130 और 70, 200 और 25, तो 225 डिग्री बराबर 360। अब वाई निकालना है तो 360 माइनस 225 कितना बच गया, 360 में 225 घटाएंगे तो क्या बचेगा, कितना, इसको देखो 25 और 5 30 हो गया, और 30 60 मतलब 35, तो 135 डिग्री इसमें बचा। तो वाई का मान इस क्वेश्चन में वाई का मान कितना आया, 135 डिग्री। ये बहिष कोण है। अब ये जैसे आकृति नंबर 3 ले लें, इसमें बाहर में 1 2 ये 3 और ये 4, तो इसको मान लिए कोण नंबर पहला, ये कोण नंबर दूसरा, ये कोण नंबर तीसरा और ये कोण नंबर चौथा। तो हम क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे तीसरा फिगर में कोण नंबर 1 जोड़ कोण नंबर 2 जोड़ कोण 3 जोड़ कोण 4 बराबर कितना, 360। अब सब लिख देंगे, इस 60 जोड़ 75 जोड़ कितना, ये 110 और 4 में x बराबर 360। तो अब जोड़ो सबको, कितना, 60 और 70 130 और 5 135, 135 और 10 145 और 100 245 डिग्री जोड़ x बराबर 360। तो इसको ले जाकर उधर घटा देंगे तो x बराबर 360 माइनस 245 कितना बचेगा, 115 डिग्री। तो इस तरह से निकाल सकते। अब जैसे ये आकृति नंबर चौथा था, तो इसमें जो x है ये अंदर में है, ये अंतः कोण के बारे में, ये बहिष कोण नहीं है। तो सबसे पहले हम ये निकाल लेंगे कि पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योग, सभी अंतः कोणों का योग बराबर क्या निकला है मेरा, 540 डिग्री, 540 अंतः कोण हो गया। अब इसमें हम लिखेंगे, कहाँ लिख दें, यहाँ लिख देते हैं। तो जैसे ये 110 100 130 75 और ये x, तो लिखेंगे 110 डिग्री जोड़ 100 डिग्री जोड़ 130 डिग्री 75 डिग्री और जोड़ x, ये सब मिल करके कितना होना चाहिए, 540 होना चाहिए। तो अब हम देखेंगे कौन कौन सा कितना हुआ टोटल जोड़ो। ये 100 डिग्री है, तो ये 100 और 100 200 210 210 और 100 310 310 और 30 340 340 और 70 410 और 5 कितना हो गया, 415। तो 415 डिग्री जोड़ x बराबर 540। तो x निकालने के लिए 540 में इधर प्लस से इधर ले आएंगे तो माइनस में घटा देते हैं 415, क्या बच जाएगा, 10 में से 5 गया 5 बचा, और 3 में से 1 गया 2 बचा और 1। तो इस तरह से 125 डिग्री आया। इस क्वेश्चन में x का मान 125 डिग्री। तो इस तरह निकाल लेंगे। हमको जानना क्या है कि सभी अंतः कोणों का योग जब निकालना होगा तो हम इस फॉर्मूला से निकालेंगे, और सभी बहिष कोणों का योग तो एक ही होता है, वो होता है 360। अब बाहर में 3 रहे चाहे बाहर में 4 कोण रहे, चारों को जोड़ने के बाद 360 होना है। अब जैसे ही 5वां क्वेश्चन ये वाला, इसमें x 75 45 45 75 80 सब बाहर में है, तो ये सारा का सारा है बहिष कोण, है ना। तो हम जैसे पहले ही पढ़ चुके हैं 5वां क्वेश्चन कि सभी बहिष कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो जैसे इसमें 1 2 3 4 5 6 है, तो किसी को भी यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। मान लीजिए ये 1 ये 2 ये तीसरा ये चौथा ये 5वां और ये छठा, 6 कोण है। तो कोण 1 2 3 4 उसके बाद 5 और 6 सब मिला जुला के होना है 360, क्योंकि बहिष कोण में 6 रहे 7 रहे 8 रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको जोड़ने के बाद आएगा 360 डिग्री। तो जैसे एक नंबर में मेरा है x जोड़ सेकेंड में 75 तीसरा में 45 फिर से 45 और उसके बाद 75 और उसके बाद 80, तो सब मिला के कितना 360। अब फिर से वही इन सब को जोड़ लेंगे, x प्लस कितना, सबको जोड़ते हैं तो सबको जोड़ने के बाद कितना 320 डिग्री, सबको जोड़ने के बाद 320 और इधर हो गया 360। अब इसको ले जाकर उधर घटा देंगे तो x बराबर
360 माइनस 320, तो x बराबर आ गया 40 डिग्री। तो इस तरीके से हम बहिष्कोण वाला निकाल सकते हैं। सेम इसमें है। अब जैसे बस यहीं किताब में ही देख लेते हैं। जैसे ये भी बाहर में, ये बाहर में, ये लेकिन अंदर में है, तो हमको कुछ कोण इसमें अंदर दिया है और कुछ कोण इसमें बाहर दिया है। तो अंदर और बाहर वाला से निपटने के लिए हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे। यहाँ पर एक चीज़ याद रखेंगे कि ये एक रेखा पर अगर यदि कोई बिंदु हो और वहाँ से कोण बढ़ जाए, एक रेखा पर एक बिंदु पर रेखा के एक तरफ कुल 180 डिग्री का कोण बनता है। कुल 180 डिग्री का कोण बनता है। 180 डिग्री का कोण बनता है। अब जैसे हम दिखाते हैं एक छोटा सा फिगर बना के। जैसे ये हम एक लाइन खींचे, यहाँ पर एक पॉइंट है जैसे, और यहाँ से मान लीजिए ये बट गया, तो यहाँ से रेखा का एक इधर कोण और एक इधर कोण, ये कोण पहला कोण दूसरा, तो ये दोनों को मिलाकर होगा 180 डिग्री। 1 + 2 = 180 डिग्री। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पर 110 है, तो ये इधर और इधर ये दोनों को मिलाकर होगा 180। तो ये जैसे 110 है तो इधर कितना होगा 70, तब ना ये दोनों मिलकर 180 हो जाएगा। फिर जैसे ये अंदर में है, बाहर वाला हमको नहीं पता, इसको थोड़ा लंबा खींच लेते हैं। इधर वाला हमको ये बाहर वाला नहीं पता है, तो बाहर वाला कैसे निकालेंगे? तो हम अभी पढ़े क्या कि एक रेखा के एक तरफ एक बिंदु पर टोटल 180 का कोण बनता है। तो जैसे ये भी एक रेखा है, उधर 100 है, तो इधर कितना बनेगा 80। तो इस तब जाके सब मिल के कितना हो जाएगा 180। तो इस तरह से अब सब बाहर वाला को जोड़ेंगे तो 360 होगा और घटा के x निकाल लेंगे। अब इस क्वेश्चन में जैसे यहाँ पर ये लाइन दिया हुआ, तो अब इधर भी ये सब बना लो। इसका मतलब होता है समकोण, और समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। अब ये सब अंदर वाला कौन है 1 2 3 4, लेकिन ये वाला नहीं पता। तो सबसे पहले ये 1 2 3 4 5 पंचभुज है, तो पंचभुज के बारे में 540 में घटाएंगे, क्योंकि पंचभुज के सभी कोणों का योग होता है 540। अब घटाएंगे तो ये कितना बच गया 105 डिग्री। तो ये जैसे 105 हो गया, इधर वाला हो गया 105, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 105। 180 माइनस 105 बराबर कितना डिग्री 75 डिग्री। तो इस तरह से ये x बराबर हो जाएगा 75 डिग्री। तो इस तरह से कौन बनाएंगे सारा क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा। याद रखना सभी अंतः कोणों का योग फॉर्मूला पर निर्भर करता है, जो फॉर्मूला है n-2 × 180 डिग्री। और एक क्वेश्चन और सभी बहिष्कोणों का योग होता है 360 डिग्री। बाहर में 3 हो 4 हो 5 हो कोई बात नहीं, सब। अब ये एक आखिरी क्वेश्चन 8 नंबर, इसमें दिया नहीं गया है, लेकिन आंसर को देखने के बाद ये होगा 75 डिग्री। ठीक है, ये कह लो तो एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें लिखा हुआ है कि ये भुजा बराबर है ये भुजा, और ये भुजा बराबर ये भुजा। अब एक और चीज़ याद रखेंगे हम यहाँ कि बराबर भुजाओं का सामने वाला जो कोण होता है वो बराबर होता है। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो इस तरह से तुम देखोगे तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा, ये कोण और ये कोण बराबर होगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर। तो जैसे ये 75 है तो ये वाला भी होगा 75 डिग्री। तो अब एक ये दोनों मिलकर 180 होगा, तो 180 में 75 घटा देंगे तो बच जाएगा 105 डिग्री। इस तरह से x बराबर 105 हो गया आंसर। तो ये आखिरी क्वेश्चन था। और क्वेश्चन है 2 क्वेश्चन क्या कि आयत के सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है। तो आयत में कितनी भुजाएं होती है 4, 4 में 2 घटाएंगे गुना 180, 4 में 2 गया क्या बचेगा 2 बचा, 2 गुना 180 कितना 360 डिग्री। तो ये 8वां का आंसर हो गया। अब ये 9वां क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब ये आखिरी क्या है, वर्ग के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होगा। तो वर्ग रहे, कोई रहे, कुछ भी रहे, कोई भी बहुभुज रहे, तो सभी बहुभुज का बहिष्कोण का योग कितना होता है 360 डिग्री ही होता है। चाहे वर्ग रहे, आयत रहे, पंचभुज रहे, कुछ भी रहे, सबके बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री।